पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात में है, डिफॉल्ट का इम्कान नहीं। वजीर खजाना इसहाक डार। हुकूमत से किसी मामले पर भी बातचीत नहीं हो रही, फवाद चौधरी। और सुनिएगा खतने के तकलीफ दे अमल से गुजरने वाली खातून समाजी कारकुन की गुफ्तगू। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि मुआशी एतबार से पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल में जरूर है, मगर मुल्क के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं है, जबकि मुआशी बेहतरी के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। तफसील बता रहे हैं बिलाल करीम मुगल। स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने सरमायाकारों को मुखातिब करते हुए कहा कि हम रोज सुनते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, आप लोग सरमायाकारी करें, नाम निहाद इंटेलेक्चुअल्स की बातों पर ध्यान न दें। उनका कहना था कि कुछ लोग अपनी सियासत के लिए मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत डॉलर, खाद और गंदम की स्मगलिंग रोकने की कोशिशें कर रही है। वजीर खजाना ने 3 मसाइल का हवाला दिया कि पाकिस्तान से डॉलर हमसाया मुल्क स्मगल हो रहे हैं, गंदम दरामद की जा रही है, जबकि खाद पर सब्सिडी के बावजूद उसकी कीमत ज्यादा है और इसे पाकिस्तान से बाहर स्मगल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत को हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, जबकि हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी मामले पर बातचीत नहीं हो रही। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। बातचीत नहीं हो रही है, किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं वो यकीनन इसके ऊपर इन टच हैं, उन्होंने बातचीत जो है वो की है। देखिए, हम इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, कोई इसमें शुबह ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक 2 तरीके हैं ना हुकूमतें बदलने के। एक तरीका है श्रीलंका जैसी सिचुएशन क्रिएट हो, उसमें फिर मामला किसी तरफ भी जा सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम आईनी तौर के ऊपर हुकूमत की तब्दीली की कोशिश करें। हमने दूसरा रास्ता अपनाया और हम आइन के अंदर रहकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों की मुकम्मल और मौसर शिरकत पर जोर देते हुए तालिबान हुकूमत की जानिब से ख़वातीन पर यूनिवर्सिटियों में तालीम और फलाही तंजीमों में काम करने पर पाबंदी की मजम्मत की है। नादिया सुलेमान तफसील बता रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती कौंसिल ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि अफगानिस्तान में लड़कियों और ख़वातीन के हाई स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने पर पाबंदी इंसानी हुकूक के एहतराम और बुनियादी आज़ादी के खिलाफ है। सलामती कौंसिल ने कहा कि इन पाबंदियों का मुल्क में फलाही सरगर्मियों में मसरूफ ग्रुपों बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों पर भी शदीद असर होगा। अफ़गान तालिबान हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों ख़वातीन और बच्चों की तालीम पर पाबंदी के बाद गैर सरकारी तंजीमों में काम करने वाली ख़वातीन पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह उन्होंने लिबास और ख़वातीन के लिए नाफिज दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया था। बलूचिस्तान के साहली जिला गवादर में हक 2 तहरीक के एहतजाज का इस तीसरे रोज भी सूरत हाल मामूल पर नहीं आ सकी है, जबकि मोबाइल फोन सर्विस बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसील बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद काजिम। हक 2 तहरीक के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के बायस ग्वादर शहर और जिला के दीगर इलाकों में तीसरे रोज भी सूरत हाल मामूल पर नहीं आ सकी। शहर के अंदर कारोबारी मराकिज बदस्तूर बंद रहे। पीर के रोज से जिला में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद है। गुज़िश्ता रोज एहतजाज के दौरान फायरिंग से एक पुलिस एहलकार हलाक हुआ था। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान ने पुलिस एहलकार की हलाकत का जिम्मेदार हक 2 तहरीक के मुश्तइल मुजाहिरीन को ठहराया है। ताहम हक 2 तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान ने इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि फायरिंग पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से होती रही है। मुल्क में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से ज़मीनी और फ़ज़ाई सफ़र का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ बैनुल अक़वामी परवाज़ों को लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट की बजाय इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना पड़ी और ट्रेनों की आमदोरफ्त भी ताख़ीर का शिकार हुई। मोटरवे पर भी कई शहरों के लिए हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से मोटरवे को भी मुतअद्दिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन यानी ख़वातीन के खतने ऐसी रिवायत है जिसमें ख़वातीन के जिनसी अज़ा के बैरूनी हिस्सों को काट दिया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये रिवायत पाकिस्तान समेत दुनिया के 31 ममालिक में मौजूद है, जबकि 20 करोड़ ख़वातीन इस तकलीफ दे अमल से गुजर चुकी हैं। उनमें समाजी वर्कर एलिफिया भी शामिल हैं। वो बताती हैं, खतना या खब्स ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जिसको डॉक्टरों को सिखाया जाता है या मेडिकल स्कूल में सिखाया जाता है। ज़्यादातर ये प्रैक्टिस इज कैरिड आउट बाय ओल्डर वुमेन इन द कम्युनिटी। आपको सिर्फ एक चीज़ बोली जाती है जब आप इस उम्र के होते हो कि आपके अंदर कुछ गंदा है, उसे हमें निकालने की ज़रूरत है ताकि आप पाक हो सको। आपको कोई क्लोजर नहीं मिलता। यू लिव विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। It is an absolutely irreversible thing that's been done to you. BBC उर्दू सर्विस में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। BBC
ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। इंडिया की मगरबी रियासत गुजरात में पुलिस ने एक फौजी को पीट कर हलाक करने के इल्जाम में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मुलाजिम मेलाजी वाघेला ने बेटी की वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करने वाले के खिलाफ एहतजाज किया था। तफसील रुबाब बतूल से। ये वाक़या 24 दिसंबर की शब अहमदाबाद शहर के करीबी खेड़ा जिला के चकलासी गांव में पेश आया। पुलिस शिकायत के मुताबिक मेलाजी वाघेला पर उस वक्त हमला किया गया जब उन्होंने अपनी 9 उम्र बेटी की वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। शिकायत में कहा गया है कि वीडियो अपलोड होने के बाद वायरल हो गई। मुबैना हमला आवर एक 9 उम्र लड़के के खानदान के अफराद हैं जिन पर मेलाजी वाघेला ने वीडियो अपलोड करने का इल्जाम आयद किया था। मेलाजी की अहलिया और बेटा भी इस हमले में जख्मी हुए हैं। मुतासरा शख्स इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के मुलाजिम थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि 2022 में कम से कम 10 करोड़ अफराद अपने घर बार छोड़कर मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। ये तादाद एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी कायम नहीं होना चाहिए था, जबकि 2021 में ये तादाद तकरीबन 9 करोड़ थी। साद सुहेल तफसील बता रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की साल के आखिर में जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन, अफगानिस्तान, इथियोपिया, बर्किना फासो, शाम और म्यांमार समेत दुनिया के कई खित्तों में तशद्दुद या तवील मुद्दती तनाज़ात लोगों को हिजरत पर मजबूर करने वाले अहम अवामिल थे। इन अदाद शुमार में वो अफराद शामिल नहीं हैं जो कुदरती आफात की वजह से अपने ही मुल्क में दाखिली नकल मकानी पर मजबूर हुए। 2022 के मौसम गर्मा में गैर मामूली बदतरीन बारिशों के नतीजे में तबाहकुन सैलाब के बायस सिर्फ पाकिस्तान में कम से कम 3 करोड़ लोग बेघर हुए और पनाह गुज़ीन करार पाने की वजह से उन्हें इन रिपोर्ट्स में शामिल नहीं किया जाता। अमेरिका में बर्फबारी के तूफान की शिद्दत में कमी आने लगी है। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे के मुताबिक बर्फबारी की वजह से ज्यादा मुतासिर होने वाले मगरबी न्यूयॉर्क की सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है, जबकि ट्रैफिक का निज़ाम कंट्रोल करने के लिए न्यूयॉर्क स्टेट हलाकतें न्यूयॉर्क में 34 रिपोर्ट हुई हैं। और अब कुछ खबरें शामिल करते हैं खेल के मैदान से। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स जारी है, जहां अब से कुछ देर पहले तक न्यूजीलैंड ने 5 विकेट्स के नुकसान पर 434 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड की जानिब से टॉम लिथियम ने 113, डेवन कॉनवे ने 92 रन बनाए, जबकि केन विलियमसन सेंचुरी मुकम्मल करके इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से बॉलर्स में इब्रार अहमद ने 2 और नोमान अली ने 2 विकेट्स हासिल की हैं। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 438 रन बनाए थे। पाकिस्तान के मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के दौरान एंट्री फ्री करने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि पहले टेस्ट मैच के दौरान शायकीन का टर्न आउट कम रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक PCB ने तालीमी इदारों, यतीम खानों के बच्चों और ओल्ड होम्स में मकीम अफराद को दूसरा टेस्ट देखने की दावत भी दी है। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मैच में अपनी पहली इनिंग्स 8 विकेट्स के नुकसान पर 575 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी है, जिसके बाद साउथ अफ्रीका अपनी दूसरी इनिंग्स में आज तीसरे रोज खेल के इख्तिताम तक 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन बना सकी है। वाज़ेह रहे कि साउथ अफ्रीका की पूरी टीम मैच के पहले रोज 189 रन बनाकर आउट हो गई थी। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को पहले ही 1-0 की बढ़तरी हासिल है। फुटबॉल प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में लीड्स यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी मध्य मुकाबिल होंगे। गुज़िश्ता रोज खेले जाने वाले मैच में चेल्सी ने AFC बॉर्नमथ को 2-0 से हरा दिया था, जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के मुकाबले में 3-0 से कामयाबी हासिल की थी। फुटबॉल चैंपियनशिप में भी गुज़िश्ता रोज 2 मैच खेले गए, जिसमें रेडिंग ने स्वानसी सिटी को 1 के मुकाबले 2 गोल से और बर्नली ने बर्मिंघम 0 से हरा दिया था। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बलाई इलाकों में शदीद सर्दी और बादल छाए रहेंगे। ताहम बलूचिस्तान के पहाड़ी अजला में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। आज कम से कम दर्जा हरारत लेह में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।